कैसे हैं? तो इसमें जो है मैं आपको बताऊँगा कि डीयू का जो है अभी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का जो है स्टार्ट हो गया प्रोसेस और लगभग जो है 71,000 सीट्स हैं यूजी के लिए। तो आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा जो इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है इस आज की न्यूज़ में यानी जून 18 के न्यूज़ में। और ये देख सकते हैं आप जो है न्यूज़पेपर का एक कटिंग है। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जानना है कि आखिर कौन-कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो इस बार डीयू के एग्ज़ाम के लिए जो है जो डीयू का एडमिशन है उसमें बहुत ही काम आएगा और हम ये भी जानेंगे कौन-कौन से फ़ेज़ेज़ हैं, उसमें क्या-क्या हमें करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो डीयू ने इस बार बोला है लगभग जो है 71,000 सीट्स हैं, जो कि अंडर ग्रेजुएट के लिए जो स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। तो आपको पता है कि डीयू में एडमिशन्स लेने से पहले आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन करना होता है डीयू के एडमिशन पोर्टल पे और जो है फेज़ 1 से स्टार्ट होता है ये चीज़ें। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें करना क्या है, लॉगिन करना है एडमिशन कहाँ पे एडमिशन के admission.uod.ac.in तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है फेज़ 1 में। उसके बाद आपको कुछ जो है पर्सनल डिटेल्स जैसे भरना है जैसे लाइक नेम, फोटो, सिग्नेचर सबमिटेड बाय ड्यूरिंग द सीयूटी यूजी। ये डायरेक्टली क्या होगा ऑटो हो जाएगा इसमें जब आप फिल करेंगे। उसके बाद एडमिशन सेक्शन आएगा, एकेडमिक सेक्शन आएगा जहाँ पे अपना जो है मार्क्स और जो है सब्जेक्ट आपको भरना है जो आप क्लास 12th में पास हुए, ठीक है? एंड क्लास 10th क्योंकि इस बार क्लास 10th का भी जो है मार्क्स नीडेड है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर प्रीव्यू फॉर्म यानी आपको चेक करना है सही से भरा है कि नहीं एंड द लास्ट में आपको पेमेंट करके जो है पूरा कंप्लीट करना है प्रोसेस को। तो ये हमारा फर्स्ट फेज होता है, ठीक है? इसके बाद जो सेकंड फेज है वो है आपका फिल करना है कॉलेज प्रोग्राम प्रेफरेंस, लेकिन याद रखना कि ये जो है फेज सेकंड जो स्टार्ट होगा वो आफ्टर सीयूटी रिजल्ट डिक्लेयर, जब वो सीयूटी रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही जो है ये स्टार्ट होगा। तो क्या करना है इसमें सेकंड फेज में फिल करना है कॉलेज प्रोग्राम प्रेफरेंस आफ्टर डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है? फेज 3 आएगा उसके बाद सीट एलोकेशन होगा और इसी के साथ जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। बट हमें कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जो कॉलेजेस हैं डीयू के अंदर 69 अराउंड है और यूजी की जो सीट्स है 71,624 जो है इसमें ऑलमोस्ट इतनी सीटें हैं, ठीक है? यूजी प्रोग्राम की बात करें तो 79 प्रोग्राम्स हैं और इसके अलावा जो है बीए प्रोग्राम और कॉम्बिनेशन मिला के बात करें यानी बीए प्रोग्राम मतलब जैसे हिंदी के साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिला के लगभग 186 प्रोग्राम्स है। इस बार का नया क्या है? तो इस बार का जो ड्यू ने कुछ चेंजेस किए हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने क्या किया इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्ट एक्सेप्ट मोड, यानी आप जैसी जो एलोकेशन होगा सीट का आपका जो है विदाउट डिले जो है आपका जो है वो सीट जो है चूज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? सो विच अलाउ एप्लीकेंट टू सिक्योर सीट विदाउट डिले व्हेन दे चूज टू अपग्रेड। तो क्या होगा इसमें आपका शीट जो है अपग्रेड वो एक्सेप्ट हो जाएगा जो भी आप मतलब जो है चूज करना चाहते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट जो इन्होंने चेंज किया है वो है रिमूवल ऑफ अर्लियर रिक्वायरमेंट सिक्योरिंग अ मिनिमम 30% मार्क्स इन लैंग्वेज इन सीयूटी फॉर बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम। तो जो भी व्यक्ति बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम करना चाहता था तो पहले क्या होता था उसको मिनिमम जो है 30% मार्क्स जो है लैंग्वेज में लाना होता था और ये जो मिनिमम की जो क्राइटेरिया है रिमूव कर दिया ड्यू ने इस बार, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो जो ये किसके लिए था बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम के लिए था ये। तो ये जो क्राइटेरिया है 30% वाला जो लैंग्वेज में लाना था वो रिमूव कर दिया इस बार। थर्ड जो चेंज है इस बार का ये है कि दिस ईयर्स क्लास 10th मार्क्स विल आल्सो बी आस्क्ड। ये बात सच है कि मतलब इस साल जो है क्लास 10th के मार्क्स भी जो है पूछे जाएंगे और इफ विल बी यूज फॉर द ब्रेकिंग टाई ऑफ स्कोर। अब कई सारे बच्चों का सेम स्कोर आता है तो उसमें जो है ब्रेकिंग करेंगे टाई स्कोर उसका टाई करने के लिए। तो वो कौन से बेसिस पे करेंगे क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे करेंगे। फिर आपको आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है इस बार का जो मोस्ट प्रोग्राम अलाउ करता है ड्यूअल एलिजिबिलिटी। ये क्या होता है जैसे ड्यू के अंदर एडमिशन जब भी लेना तो आपको क्या होता था लैंग्वेज और 3 मेन सब्जेक्ट लेना पड़ता था, लेकिन इस बार ड्यूअल एलिजिबिलिटी है यानी आप सपोज करो 1 लैंग्वेज आपके पास है और प्लस 3 सब्जेक्ट, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट और 1 लैंग्वेज जोड़ दो तो एक बेस्ट स्कोर बनेगा। लेकिन सपोज करो आपके पास 2 लैंग्वेज है यानी 2 लैंग्वेज है तो आपको क्या करना है 2 लैंग्वेज प्लस 2 सब्जेक्ट लेकर जो है आप उसमें बेस्ट स्कोर लगा सकते हो। तो ये 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो आपके पास 2 लैंग्वेज हो और 2 सब्जेक्ट हो कोई मेन,
तो उसको आप जोड़ के बेस्ट स्कोर निकाल सकते हो, या फिर 1 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट, इस तरीके से आपकी ड्यूअल एलिजिबिलिटी इस बार जो है ड्यू ने दिया है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम के लिए बना है, ये बताया नहीं कौन कौन से प्रोग्राम है, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रामों के लिए ये जो है ड्यूअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। ठीक है, इस बार का जो क्लासेस बिगिन होगा वो 2025-26 का वो होगा, अगस्त 1 से स्टार्ट हो जाएगा क्लास जो है 2025-26 का क्लास। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखना है एडमिशन के दौरान, और ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी।